क्योंकि अच्छा आप भी भाई इसने रमेश ने भी गाया था, सतगुरु की महिमा गाई है, इसलिए है सतगुरु श्रेष्ठ हैं। और हमने सतगुरु के समक्ष जाकर के वो अपना आत्मबोध, अपना ज्ञान करना चाहिए। जिस तरह हमारा पुराना ग्रंथ है महारामायण है, उसके अंदर क्या कहा गया है, हमको ये शिक्षा दी गई, बताया गया है कि भाई जो भी जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी राजा दशरथ ने के 4 पुत्र को पैदा हुए, क्या क्यों कैसे हुए, तो हम उसके मूल रहस्य को, मूल ज्ञान को नहीं समझ पाए, क्योंकि 4 पुत्र तो पैदा हुए उनको, लेकिन समाज में कुछ और तरह की बात चल रही है। भाई वो समाज उन 4 पुत्रों से अनभिज्ञ है, उनका ज्ञाता नहीं है, होता कुछ और है, लेकिन उसमें मूल बात समाज के सामने नहीं आती। समाज के सामने इस तरह आनी चाहिए बात। उन्होंने क्या कहा था, वशिष्ठ जियों ने कहा कि ज्ञान यज्ञ करवाओ, आपके 4 पुत्र पैदा होंगे। हमारे भाई या और सभी ये अपने समाज के जितने भी लोग हैं और सब संसारिक ये सोचते हैं कि उन्होंने भाई घी सामग्री लेके आहुति वगैरह डाली गई और वो यज्ञ करवाया और उसके 4 पुत्र पैदा हुए, लेकिन मूल बात से हम अपरिचित हैं। मूल बात क्या है, जिस तरह उनके 4 पुत्र हुए, जिस प्रकार के हमने समझना चाहिए। दशरथ का मतलब क्या होता है, जो 10 इंद्रियों पर संयम करता है। इस प्रकार से कोई भी इंसान 10 इंद्रियों पर संयम करके और सतगुरु के सामने जा करके वो यज्ञ किए, तो उनके भी 4 पुत्र पैदा होंगे, अवश्य होंगे। लेकिन वो हवन सागरी वाला यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ से 4 पुत्र क्या पैदा हुए उनके, पहला तो जिस तरह वैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हम सब जानते हैं 4 हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से सतगुरु शरण में गए और जैसे जैसे वो ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है, तो शत्रुघ्न पैदा होता है। शत्रुघ्न का मतलब हम समझ नहीं पाए, भाई उसका लड़का हुआ है, लड़का नहीं है। सतगुरु हमारे जो शत्रु थे हमारे शरीर के अंदर, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, सतगुरुओं के उपदेश के द्वारा वह सारों का विघ्न हो गया, माले विनाश हो गया। ऐसा हमारे जिस महारामायण का मूल ग्रंथ का महत्व तो ये बनता है, लेकिन उस बात से हम परिचित नहीं थे। दूसरी बात, जैसे जैसे शत्रुओं का विनाश होगा तो प्रेम स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा, भरत रूपी प्रेम भी, क्योंकि शत्रुओं से तो दुश्मन लड़ाई झगड़ा होता, प्रेम हो गया। और तीसरा क्या है भाई, लक्ष्मण, जो हमारा लक्ष्य क्या था, आत्म स्वरूप का ज्ञान। क्यों, एक तो होता है वाचवाक, एक होता है लक्ष्यवाक। जो हमारा लक्ष्यवाच है, जिस प्रकार से हमने किसी बच्चे को हम चंद्रमा दिखाते हैं तो उंगली का इशारा करते हैं, और उंगली का इशारा जब करते हैं तो बच्चा चंद्रमा देख लेता है, उंगली को हटा लेते हैं। इसी प्रकार से
वाच वाक को हटा जाता है, लख वाक को दूर किया जाए। चंद्रमा सम्मुख है तो मुड़ी का मतलब ही नहीं रहा। तो हमारा जो लक्ष्य है आत्मस्वरूप के प्रति, कि सतगुरु की शरण में जाने का मैं तो यही, हम अपने आत्म दर्शन का दर्शन हो। और चौथा, फिर जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा तो राम जैसे पुत्र जैसे आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, परमात्मा हमारे सम्मुख है। तो ये मूल रहस्य हमने सतगुरु की शरण में जाके जाने। जी बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। आदित्य नाम वाले